दोस्तों इस वीडियो में ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं और बहुत प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, साथ ही साथ उनकी डिटेल्स भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप वास्तव में ज़मीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इन प्रश्नों पर कि दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज किस प्रकार की ज़मीन का होता है, जैसे मान लीजिए घर, प्लॉट, रजिस्ट्री, बैनामा कब तक मान्य होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन का बैनामा लिया तो वो कब तक मान्य रहता है, दाखिल खारिज न करवाने पर क्या हो सकता है, क्या होगा आगे। ठीक है, एक ही ज़मीन 2-3 लोगों को कैसे बेच दी जाती है और लोग जान नहीं पाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बिना दाखिल खारिज करवाए क्या वह ज़मीन बेची जा सकती है। तो चलिए दोस्तों इन सभी टॉपिक पर डिटेल में और सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपको सरल भाषा में जवाब मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दाखिल खारिज क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर मान लीजिए नहीं पता है तो मैं सरल भाषा में आपको बता दूं कि देखिए दाखिल खारिज जो होता है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दाखिल खारिज जो होता है वो राजस्व संहिता की धारा 34 और 35 के अनुसार ये प्रक्रिया की गई है। उनमें क्या है कि भाई उनमें जैसे मान लीजिए आप कोई कृषि की ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आप रजिस्ट्री करा लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्री करा लेते हैं भाई वो ज़मीन आप खरीद लेते हैं। फिर सरकारी दस्तावेज में जो भी सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम काट के जिसने खरीदी है उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है सरकारी रिकॉर्ड में। इसलिए इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं दाखिल खारिज, यानी कि जिससे आप जो व्यक्ति बेचता है उसका नाम हटा के जो खरीद लेता है उसका नाम कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई दाखिल खारिज क्या होता है। दोस्तों अब बात करेंगे दूसरे प्रश्न पर, दाखिल खारिज किस प्रकार की ज़मीन का होता है। देखिए कई लोगों ने कमेंट में प्रश्न पूछा, क्या सर जैसे मान लीजिए हमने प्लॉट लिया है तो क्या उसका दाखिल खारिज कराना पड़ेगा, हमने कोई मकान खरीदा है तो उसका दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है वो राजस्व संहिता के अनुसार देखिए भूमि यानी कि जो जोतदार यानी कि जो कृषि की भूमि है उस पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया लागू होती है। अन्यथा के तौर पर प्लाट आपने लिया, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है या मान लीजिए आपने फ्लैट लिया है या कोई घर खरीदा है तो वहाँ पर आप रजिस्ट्री कराएं। ठीक है, वहाँ पर दाखिल खारिज नहीं होता है। दाखिल खारिज जो होता है वो राजस्व संहिता की धारा 34 और 35 के अनुसार दाखिल खारिज की प्रक्रिया है, यानी कि जो कृषि भूमि है उस पर दाखिल खारिज जो है वो लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 बीघा ज़मीन खरीदी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने भले ही शहर में 1 बीघा ज़मीन खरीदी हो तो उसका दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप शहर में या गांव में जैसे मान लीजिए आप 40 बाई 60 का मतलब प्लॉट नुमा अगर ज़मीन खरीदते हैं तो प्लॉट नुमा ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता, वहाँ पर रजिस्ट्री होती है। फिर आप पता कर सकते हैं कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में या मान लीजिए आप अलग किसी राज्य से हैं तो वहाँ पर सरकार ने दाखिल खारिज कराने का कोई नियम तो लागू नहीं कर रखा है, तो आप पता कर सकते हैं। वैसे 99% जो है प्लॉट और घर जो खरीदते हैं उनका दाखिल खारिज नहीं होता। दाखिल खारिज केवल कृषि भूमि का होता है। जैसे मान लीजिए आप 1 बीघा खरीद रहे हैं या मान लीजिए ज़मीन आधा बीघा भी खरीद रहे हैं तो भी उसका दाखिल खारिज कराना पड़ेगा। अगर आप वो ज़मीन प्लॉट के रूप में खरीद रहे हैं, टुकड़ों में खरीद रहे हैं या मान लीजिए आप घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं तो इनका दाखिल खारिज नहीं होगा, इनकी रजिस्ट्री ही होती है और रजिस्ट्री से आप पूर्णतः मालिक बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा गया कि अगर मान लीजिए मैंने किसी ज़मीन का रजिस्ट्री बैनामा करा लिया है, वो ज़मीन खरीद ली है और मैंने उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया तो वो जो बैनामा है वो कब तक मान्य रहेगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने 1 बीघा ज़मीन खरीदी है, उसका पूरा पैसा दे दिया है और आपने रजिस्ट्री करा ली है तो वही साफ बात है कि आपने वो ज़मीन खरीद ली है। और आज की जनरेशन में जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री भी आप 4-5 दिन बाद ऑनलाइन जो है सरकारी रिकॉर्ड में आप रजिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं वो ऑनलाइन शो करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपने वो ज़मीन खरीद ली है तो आप मालिक भी हो गए। भाई जब आपने पैसे दे दिए तो मालिक हो गए। तो सीधी सी बात है मेरी, अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, रजिस्ट्री करवाई और दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, चाहे 10-15 साल हो गए हैं, तो बैनामा जो है वो खारिज नहीं होगा, ज़मीन के मालिक भी आप रहेंगे। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड जब आप उसकी फ़र्द निकलवाएंगे तो उस पर उसी मालिक का नाम आएगा जिससे आप ज़मीन खरीदी थी। सरकारी रिकॉर्ड जो होता है, फ़र्दें जो होती हैं उन पर जो है उसी मालिक का नाम शो करेगा जिससे आप ज़मीन खरीदी थी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम शो कर रहा है तो वो 2-3 लोग मान लीजिए किसी और को वो वही ज़मीन न बेच दे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसे ही एक लोग जो था वो 2-3 लोगों को वही ज़मीन बेच देता था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं
जो चौथा क्वेश्चन है वो यही है कि एक ही ज़मीन 2-3 लोगों को कैसे बेच दी जाती थी। तो देखिए, मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री करा ली, ठीक है, और आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, आपने लापरवाही की। मान लीजिए 10-15 साल हो गए, दाखिल खारिज नहीं कराया, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया। सरकारी जो रिकॉर्ड होते हैं उसमें उसी व्यक्ति का नाम शो करेगा जिस व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची थी, ठीक है, तो उसका नाम शो कर रहा है। तो भाई वो जो है वो दूसरे लोग को भी वो संपत्ति बेच सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर उस व्यक्ति ने वही संपत्ति, जैसे मान लीजिए आपको रजिस्ट्री कराई थी 10 साल पहले और 10 साल बाद यदि वही ज़मीन अगर उसने किसी को बेच दी, तो वो व्यक्ति 420 के केस में सीधा जेल में जाएगा। यानी कि ये 420, भाई सीधी सी बात है, 420 तो है ही। जब वो उस ज़मीन का पैसा ले चुका है, रजिस्ट्री करा चुका है, तो भाई वो है तो 420, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने दूसरे व्यक्ति को नाम, जब वो ज़मीन बेच भी दी दूसरी बार और आपको पता लग जाता है, तो पहली वाली रजिस्ट्री मान्य रहेगी, दूसरी वाली रजिस्ट्री जो है वो खारिज की जाएगी। तो सीधा सा सिद्धांत यही है, जो लोग जो हैं वो एक ज़मीन जो 2-3 लोगों को बेच दी जाती है, वो ऐसे ही बेच दी जाती है कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक ज़मीन खरीद ली, उसने दाखिल खारिज नहीं कराया और उसी के नाम सरकारी शो कर रहा है और उसने फिर वो दोबारा किसी को बेच दी। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि सर बिना दाखिल खारिज करवाए क्या ज़मीन बेची जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्री ज़मीन खरीदी है 1 बीघा और आपने रजिस्ट्री करा ली है और आप मान लीजिए आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, तब भी आप जो अपनी ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन के स्वामी तो आप ही बन गए। जब भाई आपने सारा पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करा ली, तो ज़मीन के स्वामी आप बन गए। तो आप अगर चाहे तो वो जो ज़मीन है वो आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आपने रजिस्ट्री कराई थी वो आपको उसे, जो जिसे आप बेच रहे हैं उसे देनी पड़ेगी, जो बेनामा लेकर के उसे दिखानी पड़ेगी कि भाई ये 10 साल पहले मैंने ज़मीन खरीदी थी और अब मैं वही ज़मीन बेच रहा हूँ, ठीक है। चाहे भले ही दाखिल खारिज ना हुई हो, फिर भी आप वो ज़मीन बेच सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि भाई आगे दाखिल खारिज होने में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने 1 बीघा ज़मीन खरीदी और आपने रजिस्ट्री करा ली और 10 साल से वो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं करवाई, ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं चढ़वाया, पुराने मालिक का ही नाम आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए उस पुराने मालिक ने ज़मीन दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री करा दी और आपने जैसे मान लीजिए आपको मालूम नहीं और उसने दूसरे व्यक्ति को ज़मीन वो जो है वो रजिस्ट्री करा दी और दूसरे व्यक्ति को जिसे रजिस्ट्री कराई है उसने उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, तो भाई आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट अवश्य होंगी, ठीक है। देखिए, आज की जनरेशन में जो है वो फ्रॉड कमी होने लगा है, क्योंकि जो रजिस्ट्री जो है वो ऑनलाइन होने लगी हैं। या 4 दिन बाद जो है वो आप सरकारी रिकॉर्ड में ऑनलाइन अपने मोबाइल से रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्री ऑनलाइन चेक करना नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री घर बैठे चेक कर सकते हैं।